चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? देना होगा, देना होगा, हम लेके रहेंगे। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद और हम लेके रहेंगे री एग्जाम जैसे संघर्षपूर्ण और देशभक्ति के नारे और गीत गाते हुए हजारों की संख्या में पटना के सड़कों पर उतरने वाले ये छात्र, मार्च करने वाले ये छात्र बीपीएससी अभ्यर्थी हैं। आपको ज्ञात होगा कि बीपीएससी अभ्यर्थी बीपीएससी द्वारा आयोजित 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने और उसकी पुनः परीक्षा कराने की मांग को लेकर के पिछले 45 दिन यानी कि 18 दिसंबर से शिक्षा सत्याग्रह पर बैठे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी अपने 45 दिनों की लंबी शिक्षा सत्याग्रह की इस प्रक्रिया में तीसरी बार सड़क पर मार्च करने के लिए बीते 30 जनवरी को उतरे थे। 30 जनवरी के इस महाजुटान का अभियान उन्होंने पिछले एक सप्ताह 10 दिन से चलाया हुआ था, जिसमें उनकी अपील थी कि बिहार भर के सभी अभ्यर्थी 30 जनवरी को गर्दनी बाग में इकट्ठे हों और वहां से वे एक सकारात्मक निर्णय ले सके जिससे सरकार बीपीएससी पर दबाव बनाया जा सके। 30 जनवरी को गर्दनी बाग में बहुत सारे छात्र जब सुबह से इकट्ठा होने शुरू हुए तो एक कुछ छिटपुट घटना समझ में आई, जहां दोनों गर्दनी बाग में धरना स्थल पर जाने के दोनों गेट बंद कर दिए गए थे। कुछ समय बाद छात्रों को वहां सफलता मिली। छात्रों ने वहां पे इकट्ठा होकर नारेबाजी की, अपने सत्याग्रह की मजबूती के लिए अपील की। गर्दनी बाग में इकट्ठा होने के बाद छात्रों ने एकाएक मार्च किया बीपीएससी भवन की ओर, लेकिन इसका कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण प्रशासन को भी इसकी कोई भनक नहीं मिली और मीडिया के साथियों को भी भनक नहीं मिली। कुछ ही मिनटों के अंदर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, नारे लगाते हुए, मार्च करते हुए इनकम टैक्स गोलंबर, फिर हाईकोर्ट और हड़ताली मोड़ के रास्ते बीपीएससी के ऑफिस की ओर बढ़े। इस प्रक्रिया में इनकम टैक्स, हाईकोर्ट, हड़ताली मोड़ के आसपास छिटपुट प्रयास किए गए पुलिस द्वारा उनको रोकने के, लेकिन चूंकि छात्रों का हुजूम इतना बड़ा था और वे अहिंसक तौर पे आगे बढ़ते जा रहे थे, इसलिए वो पुलिस को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। बीपीएससी आयोग के ऑफिस के सामने बने फ्लाईओवर के पास छात्रों को किसी तरीके से पुलिस कंट्रोल करने में सफल हो पाई। बीपीएससी ऑफिस के बाहर जब छात्र बैठे तो वहां हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठे हो गए और लगभग 3-4 घंटे तक प्रशासन को संघर्ष करना पड़ा छात्रों को मनाने के लिए, छात्रों को हटाने के लिए। छात्र फिर भी नहीं मान रहे थे उनकी अपील, जो कि वो बार बार कह रहे हैं कि आयोग इस परीक्षा को रद्द करे और वो री एग्जाम कराए। साथ में वो मुख्यमंत्री से बार बार अपील कर रहे थे कि पिछले 45 दिनों से मुख्यमंत्री जी कान में तेल डालकर सोए हुए हैं, वे छात्रों की मांग को क्यों नहीं सुनते, एक बार मिलना तक उचित क्यों नहीं समझते। प्रशासन लगातार अपने प्रयासों के बावजूद उन्हें हटा नहीं सका। फिर भारी पुलिस बल के साथ कुछ छिटपुट धक्का मुक्की की घटनाएं भी सामने आई, लेकिन इस बार पुलिस ज्यादा नरम और संवेदनशील नजर आई पहले वाले मार्च के मुकाबले में। लेकिन 30 जनवरी को छात्रों के ऊपर लाठियों के चलने की कोई घटना सामने नहीं आई। छात्रों को डिटेन किया गया, वहां से पुलिस एक एक करके बारी बारी से छात्रों को खींच के लेके गई। कुछ छात्रों को जेल के लिए ले गया, कुछ को डिटेन करके छोड़ दिया गया। लेकिन छात्रों का प्रदर्शन, छात्रों का आक्रोश यहां नहीं रुका। वे वापस इकट्ठा हुए जेडीयू के ऑफिस के पास, जहां वो जाकर के फिर से जेडीयू ऑफिस के सामने जाकर के प्रदर्शन किए और मुख्यमंत्री जी से अपील की कि मुख्यमंत्री जी कृपया करके हमारी बात को सुने, हमें समझे, आप जो निर्णय लेंगे वो सही होगा, लेकिन एक बार हमें सुने तो। पुलिस एक बार फिर वहां पे पहुंची, वहां छात्रों के साथ छोटी मारपीट की घटना भी सामने आई, लेकिन वहां फिर से छात्रों को भगाने का प्रयास किया गया। लेकिन कल छात्र एक अलग मूड में थे, कहिए तो कि वे इस दृढ़ता के साथ आए थे कि उन्हें इस आंदोलन को एक नए मुकाम तक पहुंचाना है। और इसके बाद वही हुआ, ये आंदोलन और सत्याग्रह और मार्च का कार्यक्रम लगातार जारी रहा। वे डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गए। उन्होंने कुछ घंटे तक डाक बंगला चौराहे को जाम करके रखा और वहां से फिर वो गांधी मैदान की ओर जा रहे थे, जहां से पुलिस ने उनको डिटेन करके अलग अलग जगहों पर लेकर के गई। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे अच्छी बात रही छात्रों की तरफ से कि वे भले ही पटना के अलग अलग कोनों पे मार्च करते रहे, लेकिन वो पूरी तरीके से अहिंसक थे
और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि ये बीपीएससी अभ्यर्थियों का छात्र आंदोलन बिहार के गौरवशाली छात्र आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कड़ी की तरह दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि पिछले 45 दिनों से छात्र बिना किसी हिंसा के अपनी मांग को रखते हुए कभी वे सड़क पे मार्च करते हैं, क्योंकि जब उन्हें लगता है कि सरकार नहीं सुन रही तो वे सड़क पे भी मार्च करते हैं, लेकिन अहिंसक ही रहते हैं। इसके पहले भी छात्र 25 दिसंबर और 29 दिसंबर को सड़क पर निकलकर मार्च कर चुके हैं। आपको याद होगा कि 25 दिसंबर को जब एक अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर लिया पीड़ित होकर, तो छात्रों के अंदर आक्रोश आया और वे भागकर बीपीएससी भवन के पास पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें बर्बरतापूर्वक पीटा था। इसके बाद इस आंदोलन में एक नई तेजी आई थी, जहां कई सारी पार्टियों के राजनेता इकट्ठे हुए और उसमें प्रशांत किशोर भी जुड़े। 26 तारीख को प्रशांत किशोर वहां जाकर के गर्दनी बाग जाकर के छात्रों से मिले और 1-2 दिन की प्रक्रिया में यह तय हुआ कि 29 दिसंबर को सभी छात्र गांधी मूर्ति के पास छात्र संसद करेंगे और वहां से वे अपील जारी करेंगे या वहां से आगे के निर्णय को तय करेंगे। 29 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे छात्र संसद का आयोजन किया गया। छात्रों ने सर्वसम्मति से एक कमेटी बनाई और उस कमेटी और छात्रों की अपील पर प्रशांत किशोर के नेतृत्व में सभी छात्र मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च किए। गांधी मैदान के गेट नंबर 5 से निकलने के बाद छात्र जैसे ही जेपी सर्कल की ओर बढ़े थे, वहां पे पुलिस की बैरिकेडिंग थी और पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जेपी सर्कल के पास लगभग 10,000 छात्र इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री आवास जाने की ओर मार्च कर रहे थे। वहां पे लगभग 1 घंटे तक प्रशासन ने उन्हें रोके रखा और मुख्य सचिव की तरफ से मिलने की अपील जारी की गई, जिसमें उन्होंने छात्रों की एक कमेटी से मिलने की बात कही। इस बातचीत के बाद प्रशांत किशोर ने छात्रों से अपील किया कि आप सब अपनी कमेटी को मुख्य सचिव से मिलने जाने दें, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं है और मुख्य सचिव ही मुख्यमंत्री के बाद प्रशासन के सभी कर्ता धर्ता हैं। तो मुख्य सचिव मिलने को तत्पर हुए हैं, तो एक बार छात्रों की कमेटी और मुख्य सचिव की मुलाकात हो जाए और उसमें किस तरीके के निर्णय आते हैं, उसके आधार पर हम फिर इकट्ठे होकर इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन छात्र इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे, वे मौके से नहीं हटे और इसी समय कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जहां माइक या कहें कि सूचना के संपर्क की कोई सुविधा नहीं होने के कारण प्रशांत किशोर की इस अपील को छात्रों तक नहीं पहुंचाया जा सका। जब वे जेपी सर्कल से मुड़ते हुए छात्रों से अपील किए कि हम गांधी मूर्ति के पास वापस जाके बैठते हैं और वहां से जब छात्रों की कमेटी जब मुख्य सचिव से मिलकर के आ जाएंगे, उसके निर्णय के आधार पर हम आगे की प्रक्रिया को संभालेंगे। प्रशांत किशोर ने विश्वमान भवन के सामने से मीडिया को यह बात बताई और उसके बाद वो गांधी मूर्ति की ओर मार्च कर गए। उनके साथ कुछ छात्र वहां पर गए, लेकिन इस बीच प्रशासन का दबदबा या प्रशासन का रवैया छात्रों के प्रति बिगड़ चुका था और इधर प्रशासन ने छात्रों को हटाने के लिए पहले उन्हें खींचकर एक दूसरे से अलग करने, डिटेन करने का काम किया। उसके बाद आपने देखा होगा वो वीडियो जिसमें छात्र जनगण मन गाते रहे, छात्र देशभक्ति गीत गाते रहे, पुलिस वाटर कैनन चलाती रही और लाठियों से पीटती रही। 29 दिसंबर को बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर हुई इस पुलिस बर्बरता के बाद छात्रों के आंदोलन में बहुत तेजी आई। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां उनके साथ जुड़ी, जिसमें पप्पू यादव ने छात्रों की एक कमेटी को बिहार के राज्यपाल और मुख्य सचिव से मिलवाया। प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जिसमें छात्रों की कमेटी को उन्होंने बुलाया और वही छात्रों की कमेटी एक बार फिर मुख्य सचिव से मिली। लेकिन इस पूरे वार्तालाप, इस पूरी प्रक्रिया में छात्रों की एक भी मांग सुनी नहीं गई, सिर्फ सिवाय आश्वासन के उन्हें कुछ नहीं मिला। बीपीएससी द्वारा बार बार उपहास उड़ाए जाने, प्रशासन और मुख्य सचिव के द्वारा सिर्फ आश्वासन मिलने और मुख्यमंत्री द्वारा पूरी तरीके से नजरअंदाज किए जाने के बावजूद छात्र अपने मांगों को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ रहे और उसी का एक झलक हमें 30 जनवरी को देखने को मिला कि पुलिस सड़कों पर बार बार छात्रों को हटाती रही, एक दूसरी जगह डिटेन करती रही, उन्हें ले जाके जेल में डालती रही, लेकिन छात्र किसी तरीके से एक जगह इकट्ठे होकर अपनी मांग को रखते रहे। कल
इस आंदोलन की एक और अच्छी बात जो दिखी वो छात्रों के अंदर आपस का कोऑर्डिनेशन। पुलिस को भेद नहीं लगता और वे छात्र बीपीएससी भवन की ओर मार्च कर गए। पुलिस को भेद नहीं लगता और वे छात्र जेडीयू के भवन के पास इकट्ठे हो गए। पुलिस को भेद नहीं लगता और वे छात्र डाक बंगला के पास इकट्ठे हो गए। ये इस आंदोलन के आगे बढ़ने, इस आंदोलन के मजबूत होने की एक नई कहानी है, एक नई मिसाल है। स्थिति यह है कि बीपीएससी ने प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी कर दिया है और वे अप्रैल में मेंस का एग्जाम लेने की बात कर रहे हैं। छात्रों ने 45 दिन से चले आ रहे इस सत्याग्रह के साथ साथ हाईकोर्ट में अपनी अपील की, जिसमें 2 बार सुनवाई होने के बाद 31 जनवरी को अंतिम सुनवाई होनी थी, लेकिन वो छुट्टी होने के कारण आगे बढ़ गया। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि प्रशासन, मुख्य सचिव, बीपीएससी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सभी से निराशा हासिल करने के बावजूद उन्हें न्यायालय से इंसाफ मिलेगा, उनकी मांग को सुनी जाएगी। अब ये न्यायालय आने वाले निर्णय में बताएगा कि क्या वे छात्रों की मांग को उचित समझते हैं और वे उन्हें री एग्जाम देने का मौका देते हैं कि नहीं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और इसके और क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई हैं, इसके बारे में मैं इसके पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूं। आप सबसे अपील करता हूं कि आप बीपीएससी आंदोलन को अच्छे तरीके से जानने समझने के लिए उन दोनों वीडियो को जरूर देखें। इसी 30 जनवरी के ठीक 77 साल पहले अर्थात 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के अंदर सुबह की प्रार्थना सभा में हमारे देश के राष्ट्रपिता, हम सभी नागरिकों को या हमारे राजनीतिक विचारधारा में सत्याग्रह और अहिंसा की शक्ति प्रदान करने वाले महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने हिंसात्मक तौर पर गोली चलाते हुए मार दिया था। आप सोचिए कि 77 साल के बावजूद अहिंसा और सत्याग्रह के जिस पथ को हिंसा से दबाने की कोशिश की गई, महात्मा गांधी नाम का व्यक्ति तो चला गया, लेकिन विचार आज भी हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। आपने 30 जनवरी को अगर पटना के अंदर छात्रों के मार्च को देखा होगा तो जो पुलिस 2 बार उन्हें बर्बरता से पीटती रही, तीसरी बार उनके अहिंसक और सत्याग्रह आंदोलन के ऊपर लाठी चलाने की हिम्मत नहीं कर सकी। उन्हें डिटेन किया भले गया हो, उन्हें अलग अलग छुड़ाया भले गया हो, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि पुलिस इस बार सत्य, अहिंसा या यूं कहे सत्याग्रह के सामने झुक गई और उनकी अहिंसा की शक्ति कमजोर हो गई। इसलिए भारत की राजनीति में या हमें भारतीय नागरिक होने के नाते अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने हमें सत्याग्रह और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिसके बदौलत आज भी लोकतांत्रिक परंपरा में हम अपनी आवाज को रख सकते हैं। अपनी सत्याग्रह के और अहिंसा के पथ पे चलते हुए हम सरकारों को झुका सकते हैं। गांधी जी द्वारा दिए गए इस सत्याग्रह और अहिंसा के पथ पर चलते हुए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने और उस शक्ति को हमेशा बनाए रखने की अपील करते हुए मैं आप सबसे एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में बीपीएससी से जुड़ी क्या गतिविधियां होती हैं या क्या कुछ किस्से रह गए हैं, मैं एक बार फिर आप लोगों से जरूर साझा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।